हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग, इससे हम क्या समझते हैं। इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ओरिजिन, पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन कब हुआ, इसका बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चे जिसमें बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप कन्फ्यूज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से हम क्या समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस सिस्टमेटिक स्टडी है पॉलिटिक्स एंड जो गवर्नमेंट है। ये दूसरे नेचुरल साइंस की तरह ही है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कंक्लूजन में जाते हैं। बट इस पे क्या है कि दूसरे नेचुरल साइंस में जो हम स्टडी करते हैं प्लांट, एनिमल, ये सब के बारे में, बट पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर उस सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन पे किस तरीके से है। पॉलिटिकल साइंस is a study of government system, political behavior and theory and practices of politics, ये कह सकते हैं हम। इसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज है एंड बहुत सारे सब ब्रांच है। जैसे कि सोशल साइंस के बारे में बात करें तो उसके बहुत सारे सब ब्रांच है, इसमें आता है पॉलिटिकल साइंस। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत सारा सब ब्रांच है, सब फील्ड हम बोल सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस अगर हम पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग जनरल टर्म में जान गए हैं। अब चलिए और अच्छी तरीके से इसे जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस दो वर्ड से लिया गया है, जो पॉलिटिकल एंड साइंस। जो इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड पोलिस, विच मीन्स सिटी स्टेट। सिटी स्टेट अगर हम इसे और अच्छी तरीके से बोले तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एंशियंट ग्रीस में था उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। पॉलिटी मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, लीगल इंस्टीट्यूशन है जो उसे कहा जा रहा है यहाँ पर। एंड पॉलिटिका इज कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से गवर्नमेंट और पीपल के बीच में अच्छे से तालमेल रहे, जो एक वाइटल चीज़ है अभी के टाइम में किसी भी नेशन के स्मूथली फॉर्मुलेट होने के लिए। पॉलिटिकल जो है रिफ़र किया जाता है पावर ऑथोरिटी को रिफ़र करते हैं हम पॉलिटिकल। दैट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर एंड ऑथोरिटी इज़ पॉलिटिकल। जिस तरीके से हम और जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, आपका पार्लियामेंट हो गया, प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट टाइप के प्रेशर ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ऐसा। और जो ह्यूमन का एक्शन है रिलेटेड टू पावर स्ट्रगल, उसे ही हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। इसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। जो एरिस्टोटल बोलते हैं, मैन इज सोशल एनिमल, ही कांट लाइव इन आइसोलेशन बिकॉज ही इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट and natural instinct to survive compel him to live collective life. Therefore, man is a political animal. इस फेमस ग्रीक फिलोसोफर है जो एरिस्टोटल, जिसे हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, वो कहते हैं कि मैन सोशल एनिमल है क्योंकि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। उन्हें लोगों की कलेक्टिव मीन्स बहुत सारे लोग एक साथ जो रहते हैं, कलेक्टिव लाइफ की हैबिट है। और इसके वजह से क्या है कि मैन को पॉलिटिकल एनिमल कहा गया है। डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ जानेंगे। जिस तरीके से लोगों की पॉलिटिकल प्रॉब्लम इंक्रीज हुए एज द टाइम हैज़ पास, पीपल पॉलिटिकल थिंकिंग हैज़ डेवलप मोर एंड मोर, बहुत डेवलप्ड हुए हैं। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर इंक्रीज। There are no universal definition of social science subject. Since
it is a part of social science, is also a dynamic science. The definition, its definition is also dynamic. पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो दो डिफरेंट व्यू है इसके रिलेटेड, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में जो एंशियंट टाइम के बारे में जो एंशियंट थिंकर लोग सोचते हैं, उस टाइम का मेन है कि ओरिजिन किस तरीके से सिटी स्टेट, इसी में डेफिनेशंस सीमित है। जिसके एग्जांपल में मैं कुछ थिंकर के बारे में बोलना चाहूँगी, गार्नर हो या एरिस्टोटल हो, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर है। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है कि ये एम्फेसाइज करता है ऑन रियलिटी एंड एक्चुअल फैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें स्टडी ऑफ पावर ऐसा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इससे हम क्या समझते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन गार्नर की ओर से है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। इसमें ये बोला गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, ये स्टेट के इर्द गिर्द है। इसके अंदर जो सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, इसके बीच ही ये रोटेट करता है। सेकेंड डेफिनेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस डील विद द गवर्नमेंट, जो स्टीफन लीकॉक ने कहा। इसमें उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली ये डील करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव पावर, मेकिंग बॉडी, किस तरीके से वो फॉर्मुलेट किया जाता है। एंड डेविड स्टोन, इन्होंने कहा है पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ ऑथोरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यू। इट इन सिंपल ये बोले कि पॉलिटिकल साइंस जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है फंक्शन कैसे होते हैं, हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। इन सिंपल डेविड स्टोन का जो पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ ऑथोरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यू, इससे हम ये समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करते हैं, पॉलिसी जो फॉर्मुलेट होते हैं उसको इम्प्लीमेंट जो किया जाता है, इस सब बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसमें। हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्ट विद इन ए पॉलिटिकल एरिना टू शेप द कोर्स ऑफ सोसाइटी, ये हो गया आपका डेविड स्टोन का। आफ्टर दैट हम और एक पॉलिटिकल थिंकर के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया जॉन जैक रूसो। इसमें पॉलिटिकल साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट, इट्स इंस्टीट्यूशन एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन द सोसाइटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका अल्टीमेट गोल है इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, the functioning of political system and mechanism it influence the decision and action of both ruler and citizen। असली ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है पॉलिटिकल साइंस। एज ट्रेडिशनल व्यू में ज़्यादातर ये सिटी एंड स्टेट में ही सीमित था। जब मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर आए तो उनके डेफिनेशन में जो सिटी स्टेट है उससे बाहर का भी देखा क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेशनली जो दिक्कत होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वह सब का कंसेप्ट तब आया।